स्वागत है जी आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। वेरी गुड मॉर्निंग। और वक्त हो चुका है मॉर्निंग अपडेट का, जहां हम आपको बताएंगे आज के दिन की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कुछ है आज बताने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे आर अश्विन के बारे में, जिन्होंने कहीं ना कहीं निशाने पर लिया है कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को। अब क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस पूरी स्टोरी के अंदर, क्योंकि उन्होंने अभिमन्यु ईश्वरन का जिक्र किया है, जिन्होंने रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक मुकाबले में शतक जड़ दिया है। साथ ही हम बात करेंगे मोइन अली को लेकर के, जो कि आप आईपीएल 2026 में आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो पीएसएल में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो खबर पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे आईपीएल 2026 ऑक्शन से जुड़ी हुई तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 1355 खिलाड़ी जो हैं इस बार अपने यहां पर आजमाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनको मौका मिले, लेकिन यहां पर सिर्फ 77 ही है जो जगहें बाकी हैं जहां पर वो खिलाड़ी फिल किए जाएंगे। मैक्सवेल को लेकर बड़ा अपडेट है कि मैक्सवेल नहीं खेलेंगे, और कैमरन ग्रीन को लेकर अपडेट भी मिलेगा। साथ ही अभिमन्यु ईश्वरन ने हाल ही में जो इंटरव्यू दिया है उस पर लेकर के बात करेंगे, और सुनील गावस्कर ने पर्थ के विकेट को लेकर अपनी बात रखी है, उस पर भी बात होगी, और न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के टेस्ट को लेकर की भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर अश्विन की खबर से। आपको बता दें पूर्व इंडियन स्पिनर आर अश्विन जो है उन्होंने कहीं ना कहीं तंज कस दिया है, सीधे तौर पर निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि टीम में जो कुछ चल रहा है उसमें कुछ बदलाव होने की जरूरत है। टीम के चयन पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि कुछ तो गड़बड़ियां हैं, कुछ तो खामियां हैं इसमें जो चयन में ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा जो खिलाड़ी टेस्ट टीम में होना चाहिए वो आज T20 फॉर्मेट में खेल रहा है, और सीधे तौर पर उन्होंने इशारा कर दिया अभिमन्यु ईश्वरन का, जिनको अब तक टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पाई है, लेकिन जहां जहां मौका मिल रहा है वहां वो परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। बता दें इस बार स्मैट में शतक लगाने वाले अभिमन्यु ईश्वरन के बारे में अश्विन ने कहा कि भाई एक और खिलाड़ी है जिसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं, जिसको मैं आगे चलकर देखना चाहता हूं इंडियन टीम में, और वो है अभिमन्यु ईश्वरन, जिन्होंने T20s में रन बना करके दिखा दिए। जिनको कहा जा रहा था कि भाई ये तो एक ही फॉर्मेट के प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन नहीं, डिफरेंट फॉर्मेट्स में उन्होंने परफॉर्म किया है। रोहित विराट के रिटायर हो जाने के बाद से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि भाई इंग्लैंड वाले दौरे पर अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिल जाएगा, लेकिन वहां पर मौका नहीं मिला। लेकिन पंजाब के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 66 गेंदों पे 130 रन जो बनाए हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर हाईलाइट हो रहा है, जिस पर हर कोई चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में आर अश्विन भी आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि भाई अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिलना चाहिए, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि जो टेस्ट के खिलाड़ी हैं उनको T20 खेलना पड़ रहा है, और टेस्ट में जो खेल रहे हैं वो T20 के प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो रविचंद्रन अश्विन सीधे तौर पर एक तरह से बैक भी कर रहे हैं अभिमन्यु ईश्वरन को, और वो चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि कब उन्हें टीम इंडिया में मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो डिजर्विंग प्लेयर हैं, और अब तो उन्हें अपने आप को प्रूव करने के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स में रन तक बनाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा अभिमन्यु ईश्वरन की बात कर लेते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन ने जो हाल ही में एक इंटरव्यू दिया उसमें क्या कुछ कहा, उनसे पूछा गया कि भाई आपकी टीम में जगह नहीं मिल पा रहे, उस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा देयर विल बी टाइम्स यू फील डिसअपॉइंटेड। कई मर्तबा ऐसा होता है जब आप बहुत ज्यादा निराशा महसूस करते हो, बट दिस इज द रियलिटी। यही एक रियलिटी है जो आपको एक्सेप्ट भी करनी है। उन्होंने कहा हर किसी की जर्नी अलग है, हर एक क्रिकेटर की जर्नी अलग है, लेकिन मैं टेस्ट टीम का हिस्सा हूं, मैं अपने आप को टेस्ट टीम का हिस्सा मानता हूं। मैं कई सारे टूर्स पर गया हूं, और मैं जो है अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूं कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगा। ये कहना है अभिमन्यु ईश्वरन का। उन्होंने कहा ये सिर्फ वक्त की बात है, मैं अपने वक्त का इंतजार कर रहा हूं। मेरा काम क्या है इस समय कि मैं हर दिन अपने ऊपर मेहनत करूं, अपनी फिटनेस पर मेहनत करूं, अपने क्रिकेट गेम पर मेहनत करूं, और हर रोज जो है उसी के लिए मैं मेहनत करता हूं, और मैं मेहनत करता जाऊंगा। उन्होंने ये भी बोला कि मैं लगातार मेहनत करता जाऊंगा जब तक मुझे टीम इंडिया में खेलने का मौका नहीं मिल जाता, और यही एक तरीका है मेरे पास। साथ ही उन्होंने कहा एक और जिक्र उन्होंने किया केएल राहुल का अपनी बातचीत में। उन्होंने कहा मेरी अच्छी खासी बातचीत केएल राहुल से भी हुई थी, और उन्होंने मुझे बताया कि बैटिंग किस तरीके से और इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से टॉप ऑर्डर में आकर ओपनिंग के तौर पर किस तरह से बैट किया जा सकता है। साउथ अफ्रीका की उन्होंने तारीफ की, भाई उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला पिछले कुछ समय में, और हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या गलतियां नहीं करी है। साथ ही में उन्होंने कहा कि मैं अपना इंतजार कर रहा हूं अपॉर्चुनिटीज का, और अब मैं आगे जाकर के जो अगली अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें और बेहतर करता हुआ नजर आऊंगा। जब जब भी मौका मिलेगा मैं परफॉर्म करूंगा, ये कहना है अभिमन्यु ईश्वरन का। अब अगला अपडेट आपको दे देते हैं। आईपीएल का मैंने जिक्र किया था, भाई आईपीएल में मैक्सवेल जो है आपको स्टार खिलाड़ी वो नहीं नजर आने वाले हैं। साथ ही में 45 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि 2 करोड़ रुपए के ब्रैकेट में आते हैं इस बार आईपीएल ऑक्शन के अंदर। बहुत सारे नाम हैं, उन नामों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन कुछ एक नाम अगर हम बात करें तो कैमरन ग्रीन, लिविंगस्टन, रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर, हसरंगा, ये तमाम बड़े खिलाड़ी हैं। ये उन खिलाड़ियों में हैं जो 1000 जो आप देखिए इतने सारे जो खिलाड़ी हैं जो इस बार इंटरेस्टेड है मिनी ऑक्शन में हिस्सा लेने में, जो दिसंबर 16 को होनी है, उसमें अब देखना होगा क्योंकि जगह सिर्फ 77 की है। 90% ऐसे खिलाड़ी होंगे
जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ 77 खिलाड़ी ही आप रखेंगे उसमें, और 10 टीमें आप सभी जानते हैं, 77 प्लेयर्स आपको लेने हैं। 31 ओवरसीज खिलाड़ी भी हैं इनमें, अब वो 31 ओवरसीज खिलाड़ी भी जोड़ लीजिए। तो ये कह सकते हैं कि जो ऑक्शन होने वाला 16 तारीख को भाई पूरा दिन चलेगा, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी इस बार आएंगे और उनमें चुनने के लिए आपके पास जगह जो है वो बहुत कम है। लेकिन कुछ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर सबसे ज़्यादा नजरें रहेंगी, उनमें कैमरन ग्रीन है। कैमरन ग्रीन जो कि 2025 ऑक्शन को स्किप किया था उन्होंने, क्योंकि उनकी बैक में इंजरी थी, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा नजरें उन पर रहेंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई वो इस बार एक टीम, जो जितनी भी टीमें हैं उनको लेने की पूरी कोशिश करेंगी। केकेआर के पास 64.3 करोड़ का पर्स है, सीएसके के पास 43.4 करोड़ का पर्स है, यानी काफी अमाउंट है इनके पास। रसल जो है रिटायर हो चुके हैं केकेआर से, तो ऐसे में केकेआर की नजरें भी जो है कैमरन ग्रीन पर रहने वाली है कि भाई कैमरन ग्रीन ऑलराउंडर प्लेयर है, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, अपनी तरफ लेकर आओ। इसके साथ कई सारे खिलाड़ी, जैसे मैंने कहा कि भाई 2 करोड़ वाले ब्रैकेट में, उनमें नाम मैं आपको बता देता हूं। डेवन कॉनवॉय न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, स्टीव स्मिथ एक बड़ा नाम जो भी होंगे इसमें, रचिन रविंदर होंगे, कोटजी होंगे, एडम मिलने होंगे, एंड्री नोकिया होंगे, ये भी बड़े प्लेयर है, डेविड मिलर है, मुस्तफिजुर रहमान है, अलजारी जोसेफ है, ये सारे बड़े नाम जो हैं 2 करोड़ वाले ब्रैकेट में हैं। लेकिन ग्लैन मैक्सवेल, जिनका मैंने जिक्र किया था शुरू में, वो इंजरी के चलते हिस्सा नहीं लेंगे। फ्रैक्चर्ड हुई थी उनकी फिंगर 2025 में, और वो इस बार रजिस्टर ही नहीं हुए हैं ग्लैन मैक्सवेल इस बारे सीजन के लिए। साथ ही में मोइन अली को जुड़ा हुआ अपडेट मैं आपको दे दूं, क्योंकि मोइन अली से जो अपडेट निकल कर आ रहा है वो ये है कि भाई उन्होंने पीएसएल में वापसी का ऐलान कर दिया। इससे पहले 2020 में वो पीएसएल के अंदर खेले थे, पाकिस्तान सुपर लीग में, और इस बार जो है वो आईपीएल में आपको नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस पर कहा है कि भाई पीएसएल में खेलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, और 10वां सीजन होगा पीएसएल का, इससे पहले अगर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि मोइन अली जो है रिटेन नहीं किए गए हैं, तो वो किस तरीके से देखते हैं। तो इनका खुद का फैसला है, पहले फैफ डु प्लेसी गए, उसके बाद मोइन अली गए, तो एक के बाद एक कह सकते हैं। मोइन अली जो कि आईपीएल में जिन्होंने अपना नाम बनाया था, ऑलराउंडर थे, उन्होंने कहा कि अब मैं नया आगाज कर रहा हूं पीएसएल के साथ, यानी कि आईपीएल 2026 में वो नहीं दिखेंगे। पहले फैफ डु प्लेसी ने ऑप्ट आउट किया, और अब जो है आईपीएल से पीएसएल की तरफ मोइन अली शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये उनका निजी फैसला है, क्योंकि आप देखिए ज़्यादा मौका उनको मिल नहीं रहा था खेलने का, और ऐसा माना जा रहा था कि ऑक्शन में भी शायद उनको कोई टीम ना ही खरीदे, क्योंकि पिछले कुछ समय से परफॉर्मेंस वैसा आया नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि भाई मोइन अली मुल्तान सुल्तान के लिए खेले थे 2020 में, अब दोबारा से वो वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2026 के आईपीएल में आपको मोइन अली जो है नहीं खेलने वाले। उन्होंने जब जवाब दिया, उन्होंने कहा, स्टेटमेंट में बोला है, पीएसएल का एटमॉस्फेयर, उनका पैशनेट क्राउड, उनका वर्ल्ड क्लास कंपटीशन के लिए मैं खेलने के लिए तैयार हूं। और केकेआर ने रिलीज कर दिया था, आपको याद होगा, आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले, और अब जो है मोइन अली को 2 करोड़ में खरीदा था उन्होंने, लेकिन पिछली बार जब मौका दिया था तो उतना परफॉर्मेंस नहीं आया था, जिसकी वजह से अब वो नहीं खेलेंगे, यानी कि वो अब पीएसएल में आपको नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अब एक मैच और इस समय चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। वहां पर भाई बड़ा जबरदस्त ये मुकाबला चल रहा है, टेस्ट मैच है। इससे पहले ओडीआईज हुए, वहां न्यूजीलैंड ने बाजी मार ली, टी20 हुए, वहां न्यूजीलैंड ने बाजी मार ली। अब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट बचा है वेस्ट इंडीज का, क्या वो ये टेस्ट मैच जीत पाएंगे? तो बता दूं मैं, 135 पर 5 है न्यूजीलैंड का स्कोर, और इस मैच में जो हाईलाइट रही वो केन विलियमसन थे। केन विलियमसन ने 52 रनों की पारी खेली, शुरुआत मिली थी, लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज का जबरदस्त कमबैक हुआ है। वेस्ट इंडीज के तमाम गेंदबाजों ने, चाहे रोच की बात करें, सील्स की बात करें, लैंड की बात करें, सबको एक एक विकेट मिला है, और ग्रीव्स ने भी 2 विकेटें निकाली। तो इस समय कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज मजबूत पोजीशन में है एज कंपेयर टू, अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के। तो ये टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भाई टेस्ट में आपको वापसी करनी होगी, क्योंकि दोनों फॉर्मेट में आपका परफॉर्मेंस खराब रहा है। इसके अलावा इस समय सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के भी मैचेस शुरू हो चुके हैं, वहां पर मध्य प्रदेश गोवा का मुकाबला चल रहा है, साथ में आप देखिए कर्नाटका तमिलनाडु, बहुत सारे मैचेस इसमें चल रहे हैं। तो इनकी भी जो हाईएस्ट परफॉर्मेंसेज होगी उसकी अपडेट्स लेकर के मैं आपके साथ जल्दी जुड़ूंगा। लेकिन एक और चीज, सुनील गावस्कर का जो बयान आया है पर्थ टेस्ट को लेकर के, जो हुआ था इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उसको लेकर के भी लगातार आप देखिए बवाल ही मचा हुआ है ना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कह रहे हैं, विकेट को लेकर के बोल रहे हैं कि भाई अनइवन बाउंस था, उस पर उन्होंने बोला है कि भाई इफ यू डोंट स्कोर ऑन टर्निंग ट्रैक्स, अगर आप टर्निंग विकेट्स पर रन नहीं बना पा रहे हो तो आप बड़े बल्लेबाज नहीं हो, ये कहना है सुनील गावस्कर का।
एक पिच को लेकर के जो लगातार डिबेट छिड़ी हुई है पिछले कुछ दिनों से कि डबल स्टैंडर्ड पिच उसे कहा जा रहा है, उस पर उन्होंने बोला है कि भाई अगर आप रन नहीं बनाओगे तो फिर आप कैसे अपने आप को बड़े खिलाड़ी कह सकते हो। मैं बता दूं, ख्वाजा जो है, उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने कहा था भाई अनइवन बाउंस है। हमारे सीनियर खिलाड़ी स्टीवन स्मिथ को भी खेलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और जिसको लेकर के इतना कंसर्न हो गया, जिसके बाद सुनील गावस्कर जो लेजेंड क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा कि ये हाई क्वालिटी स्किल जो स्पिन होती है ना, उसको खेलने के लिए स्किल्स चाहिए होती है और वो होनी चाहिए, इतनी बड़ी टीमों के बल्लेबाजों के पास वो होनी चाहिए कि आप स्पिन को कैसे काउंटर करते हो और वो जरूरी है कि आप किस तरीके से प्ले करते हो, फॉरवर्ड में आकर के खेलते हो, बैक पर जाकर के खेलते हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस स्किल्स में आपको अपने आप को बेहतर बनाना होगा। तो मेरे लिए उन्होंने कहा कि टर्निंग पिचेस पर रिक्वायर है टैलेंट की, साथ ही में यहाँ पर फुटवर्क का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसीलिए आप जो है ज्यादा रन्स जो है नहीं बनाते हुए नजर आ रहे हो। दूसरा टेस्ट मैच जो है आपको बता दूं, दिसंबर 4 को एशेज का टेस्ट मैच ब्रिस्बेन का वो मैदान होगा, डे नाइट पिंक बॉल कॉन्टेस्ट है। जबरदस्त हार मिली है इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, हासिल कर लिया है। अब यहां पर देखना होगा क्या कमबैक करती है इंग्लैंड। अब एक नज़र थोड़ी सी हम डाल लेते हैं आज के न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको जरूर पता लगनी चाहिए। शुभमन गिल साबित करेंगे फिटनेस। शुभमन गिल को लेकर अपडेट दे दूं, भारत के T20 कप्तान है शुभमन गिल, जो कि सोमवार को यानी कि बेंगलुरु के स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंच चुके हैं अब वो, और अब वो है अनिवार्य फिटनेस से होकर के गुजरेंगे। अगर वो पूरी तरह से फिट हुए तो जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज आप देखेंगे उसमें वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। 5 मैचों की ये सीरीज है और पहले टेस्ट के दौरान आपको याद होगा उनको इंजरी हुई थी, गर्दन पर उनको दर्द महसूस हुआ था, जिसके बाद वो बाहर चले गए थे, गुवाहाटी मैच में खेले नहीं थे, इंडिया को 2-0 से हार मिली थी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि भाई यहां पर एक राहत की खबर है, क्योंकि आज वो जो है अपनी फिटनेस साबित करते हुए नजर आएंगे। सबकी नजरें उन पर हैं, भाई कप्तान है टीम इंडिया के, जल्दी से जल्दी फिट हो जाए ताकि T20 फॉर्मेट में हम उन्हें देखें बतौर उप कप्तान। इसके अलावा हार्दिक पांड्या से जुड़ा हुआ हमने अपडेट आपको दिया था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वापसी कर रहे हैं और अब वो देखना होगा लगभग 2.5 महीने बाद, कल से मंगलवार से यानी कि आज ही ट्यूसडे, आज से ही जो है वो आपको दिखेंगे और हैदराबाद में पंजाब के विरुद्ध सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बड़ौदा के लिए वो खेलते हैं। देखना होगा वो किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं। साथ ही में विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर के लगातार बातचीत तो चल ही रही है, क्योंकि जो परफॉर्मेंसेस वो लगातार दे रहे हैं उसके बाद सब यही कह रहे हैं कि भाई इनको जितना ज़्यादा हो सके खिलाया जाए, और कहीं ना कहीं एक अपने परफॉर्मेंस से उन्होंने जवाब दे दिया कि उनको डोमेस्टिक खेलने की जरूरत नहीं है, वो लगातार टीम इंडिया के लिए खेल के रन्स बना सकते हैं। और इसीलिए अब ये खबर भी देखिए, रोहित हर मामले में दुनिया के सबसे बड़े 6 हिटर, यानी छक्कों के मामले में रोहित शर्मा से बेहतर कोई है ही नहीं। 352 छक्के, आपने अगर पिछला मैच देखा हो तो उन्होंने अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, शाहिद अफरीदी का, जिनके 351 छक्के हैं, और अभी भी वो खेल रहे हैं तो और बड़े रिकॉर्ड जो हैं वो बनाते हुए नजर आ सकते हैं। इंटरनेशनल में भी हिटमैन नंबर 1 है, रैंकिंग में भी वो नंबर 1 है, तो हर जगह रोहित शर्मा का जलवा जो है वो देखने को चल रहा है। इसके अलावा विराट और रोहित के भविष्य पर सवाल उठाने का मतलब नहीं, हर और इस बात की चर्चा हो रही है और ये बैटिंग कोच भी कह चुके हैं। तो अब ये देखना होगा, जो अब मीटिंग जो बताई जा रही है कि मीटिंग जल्द होनी है BCCI की, उसमें क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को भी रिवाइवल करना है इंडिया के, और बेहतर करना है, और साथ ही विराट रोहित के फ्यूचर को लेकर के भी जिस तरीके से जो कहा जा रहा था कि भाई मतभेद चल रहे हैं टीम के अंदर, उस पर भी देखना होगा क्या फैसला आता है। फिलहाल ये तमाम बड़ी अपडेट्स है मॉर्निंग अपडेट में, और बड़ी अपडेट्स लेकर के जल्द ही आपके साथ स्पोर्ट्स तक पर हाजिर हो जाएंगे।